गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है संडे। आंखें निकल रही है, आज तो इतनी तेज़ धूप आ रखी है और सुबह सुबह मुझे जाना पड़ रहा है जेपी हॉस्पिटल। थोड़ा काम है वहाँ पे अब। और कबूतर अभी भी आने में लगे हुए हैं और गमले में कुछ नहीं होगा। इस गमले में पूरी मेहनत बर्बाद, अब किसी भी गमले में कुछ भी नहीं है। इसमें भी जो छोटे छोटे हैं वो भी छुलने की कोशिश करी है, पर अभी इसमें बचे हुए हैं थोड़े छोटे छोटे। एक इसी में ही बचा हुआ है, शायद बहुत छोटे हैं, शायद इसलिए नहीं उखड़ा है। इसमें तो जो बचा कुचा था वो भी उड़ गया, जिसमें बहुत अच्छे खासे पेड़ उग रखे थे, पौधे मतलब। और इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। सो फेल तो नहीं कहूँगा, उगे तो थे। अरे भाई साहब, हमारे कबूतरों को देखो, यही वो कबूतर हैं शायद जो उस बालकनी में आते हैं। इन्होंने ख़राब कर दिया। और एक ये जो हमारे बाकी गमले, उसमें उग नहीं पा रहा कुछ। डर नहीं है इनको, और भी नहीं। चलो निकलता हूँ मैं जेपी। तो बैठ गया हूँ मैं अपनी डस्टर कार में। आजकल बहुत कम चलती है, मेरा बाहर कम ही आना जाना होता है, बट आई ट्राई टू इंश्योर कि वीक में कम से कम एक बारी तो मैं इसको चला ही लूँ। और आज जो मैंने कल बताया था कि ट्विन टावर्स आज डिमोलिश होने हैं, तो उस चक्कर में आज पूरी पुलिस लगी हुई है। और जिस रूट से हमारे को हॉस्पिटल जाना है, आज पूरा वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है और पुलिस खड़ी है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाया जाए। ये रॉन्ग साइड जा रही है गाड़ी। और ये जो सुपरटेक के टावर डेमोलिशन है, उसके चक्कर में इतना लंबा रूट घूम के जाना पड़ रहा है आज। जो रास्ता जेपी हॉस्पिटल का हमारे लिए मुश्किल से 2-3 मिनट का होता था, वही 20-25 मिनट हो गए हमारे को। और ये है वो ट्विन टावर्स, बहुत दिक्कत दे दी है। आज ये टूटेंगे, आसपास की सोसाइटीज़ जो हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, कितना धूल मिट्टी उड़ेगी। और 3 महीने का जो टाइम ये जो मलबा उठाने में लगेगा, कितना डिस्टर्बेंस होगी लोगों को। आज तो हॉस्पिटल भी खाली लग रहा है, और हॉस्पिटल से ये साइड ज़्यादा दूर नहीं है। टावर वो भी लग In 500 meters, turn left onto सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग। मेरा वो ट्विन टावर सरदार वल्लभ भाई ऐसे ही पटेल बोल रहा मार्ग। है। यहाँ से कितना साफ नजर आएगा, यहीं पे बैठ जाते हैं हैं। वो यही तो नजर आएगा। ये है वो ट्विन टावर जो आज न्यूज़ में बने हुए हैं, और अब मेरे ख्याल से 2 घंटे का टाइम लग गया है इनके डिमोलिश होने में। अभी जहाँ से हम निकले थे वहाँ से एकदम क्लियर व्यू नज़र आ रहा था, मन कर रहा था वहीं पे बैठ जाते। और ये ट्विन टावर हमारी बालकनी से ही नज़र आ रहा है। ऊपर की कितनी 3 या 4 मंजिल तो दिख ही रही है। अब यार ये कुछ ही टाइम रह गया है, 20-25 मिनट रह गए हैं सर। अब डेमोलिश होगा तो पता नहीं इसका इम्पैक्ट आसपास की बिल्डिंग में तो ज़्यादा आएगा। हम, मेरे को तो लग रहा है धूल मिट्टी हमारे यहाँ तक ही पहुँचेगी। So now the countdown has begun.
सारे लोग छतों पे आ रखे हैं। होपफुली इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं आएगा। ये है वो टावर से गिरने वाला है। धुआं काफ़ी दूर तक फैला है। चलो अब टीवी में देखेंगे बाकी। ये आज का ट्विन टावर डेमोलिशन देखना तो मुझे तो महंगा पड़ गया। मैं तो छत में गया था देखने के लिए और मेरे पीछे पीछे घर वाले भी बाहर निकल आए और चाबी लेना भूल गए और ऑटो लॉक हो गया। फिर लॉकस्मिथ को बुलाना पड़ा, फिर उसने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई और फिर वो दरवाज़ा खुला और फिर हम अंदर आए। उसके 500 रुपये ले लिए उसने। होता है ऐसे भी, क्या करें। बाकी मेरे बच्चों का स्कूल जो है उस डेमोलिशन साइट से ज़्यादा दूर नहीं है, पर स्कूल ने इंस्ट्रक्शन अभी दी है मैसेज के थ्रू दैट उनका जो स्टाफ है उन्होंने नियर बाय एरिया का इंस्पेक्शन किया और इट्स सेफ फॉर किड्स टू कम टू स्कूल टुमारो। अपार्ट फ्रॉम एनीवन हु हैज़ रेस्पिरेटरी इश्यूज वो दे कैन स्टे एट होम, बट बाकी लोग आ सकते हैं, इट्स सेफ। सो चलो भेज देंगे बच्चों को कल। बाकी मैंने एक शॉर्ट तो डाला हुआ है जिसमें डेमोलिशन का जो है रिकॉर्डिंग है उसमें। बाकी टीवी में तो चल ही रहा था, वो तो सर से लेकर पैर तक दिखा ही रहे हैं और उसी को कवर कर रहे थे वो लोग। मैं छत में गया तो काफ़ी लोग थे छत में, और आसपास की सोसाइटी में भी डेमोलिशन साइट है उसके आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उसके भी छत में लोग आ रखे थे और लोग खूब तालियां बजा रहे थे। जैसे ही वो गिरा वो टावर, दोनों लोगों ने बहुत तालियां बजाई कि चलो सक्सेसफुली नीचे गिर गया। और उसका जो धूल मिट्टी थी वो आसपास की 2-3 सोसाइटीज़ को एकदम मेरे ख्याल से भर गया, एकदम गायब भी हो गई वो सोसाइटीज़, कुछ देर तक दिखी नहीं। होपफुली उनके घर के अंदर नहीं पहुंची होगी उतनी मिट्टी और उनका जो सामान है वो सेफ रहा हो। पर मुझे नहीं लगता, कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा, क्योंकि इतना भारी भरकम मलबा जब इतनी 30 मीटर या कितना वो ऊंचाई से नीचे गिरा है, 100 मीटर की ऊंचाई है शायद, तो कुछ तो डैमेज होगा ही आसपास के एरिया में। ये बिल्डिंग कुछ ढीली हो जाएंगी या टाइल्स ढीली हो जाएंगी, कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है। और आज की इतना अफरा-तफरी में तो हम भूल गए कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 मैच है और पाकिस्तान तो फर्स्ट इनिंग खेल चुके हैं अपनी, उसमें इसने टारगेट दिया 148 रन्स का। होपफुली इंडिया जो है आसानी से इसको अचीव कर लेगी। वो इंडिया को 120 बॉल पे 148 रन बनाने, और ये चल रहा है एशिया कप जो कि दुबई में हो रहा है। ओके गाइस, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं और कल के लिए मैं अपने लिए टारगेट रखूँगा कि ये सब मैं साफ़ करूँ और ये बाल मैं कटाऊँ। ऑयली है मेरा स्किन और बाल भी मेरे ऑयली हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो नहाने के कुछ ही टाइम बाद ऐसे बाल लगने लगते हैं जैसे चिपचिप हो गए। सो कल पक्का से नो मोर सुस्ती, नो मोर आलस। कल हेयर कटिंग कराने का मेरा प्लान है और ये सेव वीडियो कर दूँगा। और मैच देखने की हिम्मत नहीं हो रही, वो मैं ऑनलाइन देख लूँगा क्या स्कोर रहा।
कौन जीता, इंडिया ही जीतेगी। वो फुली 99 for 4 हो रखे हैं अभी। और देखता हूँ अभी नेटफ्लिक्स में कोई सीरियल देखता हूँ, फिर सो जाऊँगा। मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, बाय बाय। और जो वीडियो देखें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो बहुत मैटर करते हैं। इससे ना मोटिवेशन मोरल बढ़ा हुआ रहता है। सो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।